पूरे एपिसोड में थोड़ा घूम ही रहा थोड़ा सा इस बात पे कि जो गुस्से वाला लड़का था वो पकड़ा गया है कि जो उसको चाकू लगे वाला हॉस्पिटल था। दोबारा देखना पड़ेगा। ये दबजे ने ट्विस्ट लगाया ना, पता नहीं अब उसे ऐसा थोड़ी रखूँ। उन्हें कुड़ी देनी कि नहीं देनी। बाबा जी कितने टाइम में थे, अल्लाह अल्लाह करंदा टाइम है तुझे कितने अल्लाह अल्लाह पाई जे हुन की क्या नमस्कार सिकाल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड। तो आज रिएक्शन करते हैं एपिसोड 2 आ गया है दुनियापुर का, और ये एपिसोड आया था वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक आज मेरे पास कोई टाइम नहीं लगा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यार मोहब्बत के लिए। और जैसे हमने एपिसोड 1 में देखा और दुनियापुर की जो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले था और एक्टिंग, तो माशाल्लाह सबने दमदारी लगी उसमें हर बंदे की। और जैसे जैसे कैरेक्टरों की इंट्रोडक्शन दी गई थी एक हैवी लोड के साथ, एक अच्छा इंप्रेशन दिया था उसके साथ। अब एपिसोड 2 देखते हैं कि आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर द मोटिवेशन एज वेल टू डूइंग रिएक्शन ऑन एपिसोड 2 बिकॉज इट्स अ बिग वीडियो। और साथ साथ क्या हुआ था पहले एपिसोड में कि जो बाबा जी का लड़का था, वो जो नॉन वायलेंट लड़का है ना, उसका नवान का, उनको उठा के ले गए थे बेचारे को, क्योंकि जो एक खूबसूरत सी लड़की है उसने चाकू मार दिया था सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि उन्हीं को थोड़ी खुजली हो रही थी दीवार फांद के जाने की। चलो यार, एनीवे वो एक ट्विस्ट है, वो ड्रामा है बनाए इसी इमेजिनेशन के साथ है कि उसमें ट्विस्ट हो। देखते हैं दुनियापुर का दूसरा जो एपिसोड है, और वीडियो लंबी है भाई तो देखना जरूर मेरे साथ, क्योंकि फिर दिल दोनों का लगा रहेगा, आपका और मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं यार ये दुनियापुर का दूसरा एपिसोड, और देखते हैं इसमें क्या नया ट्विस्ट आएगा और क्या धमाका है इसमें, और डायरेक्शन में क्या क्या अच्छी डायरेक्शन के साथ साथ जो फंड्स कितने यूज़ किए गए। फंड्स ऐसे मेरे कहने का मतलब कि प्रोडक्शन में कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है दूसरे एपिसोड में, कि केवल होता है कि जो एपिसोड 1 आता है या उसी में ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिप आना स्टार्ट होती है। चलो यार ये देखते हैं दुनियापुर का दूसरा एपिसोड। वो ये था, ठीक है, इट्स प्रीटी यार। हाँ, यहाँ से जब टैंक नीचे गिरा था, ये मेरे को सबसे अच्छा शॉट लगा था दुनियापुर। किसकी सर्च हो रही है अभी? अच्छा, दूसरे वाले बेटे को भी। तो ये किसके है? बाबा जी के बंदे हैं कि दूसरे के बंदे हैं? एडम फैमिली के। अच्छा सेट है, देख। अगर आज आखिरी दिन है, आज ही सही। 2 पोते मरे हैं मेरे। नहीं मरे, दोनों मर गए। मुझे नवाब की लाश चाहिए। मैं तैयार हूँ माँ। तेरे भाई दूसरा मर गया। कोई तो और रास्ता होगा। 2 बेटे दिखाया मर चुके हैं। मैं आपका मरा हुआ मुंह नहीं देख सकती। है, जरूर है। नवाबों को मारकर मरने की बजाय यही रास्ता है, हम यहाँ बैठे रहें और नवाब आकर हमें मार जाए। देखो, कुछ दिन तक सब भूल जाओ। ये गायब भी हो गया था बंदा। जो सोचा था बात उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। साहब के दोनों बेटे शायद मारे जा चुके। साहब इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, वो नवाबों पे किसी वक्त भी हमला करेगा। इस चीज को बैठने दो, उसके बाद बात करते हैं। वो सब पुरानी बात है, अब हालात बदल चुके हैं, उसी के लिहाज से फैसला करना पड़ेगा। और आइंदा फोन मत करना। साहब को भिनक भी पड़ गई ना तो सब मारे जाएंगे। ओह, मैं ठीक डबल हूं, क्रॉस हो वो रहा। छू के गई है। मेरी जिंदगी में आपकी सियासत और दुनियापुर नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ शामिर है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। होश के नाखून लो लड़की। इस वक्त दुनियापुर की डोर साहब के हाथ से निकल के नवाबों के पास किसी वक्त भी जा सकती है। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये आपस में लड़के एक दूसरे को मार देंगे, और आखिर में मैं बचूंगा। डबिंग, इसकी आवाज देख नहीं पा रही इसमें, अच्छी डबिंग है। तो ये मर, अरे यार ये भी मर गया। ये क्या हो रहा?
बेचारे की डेड बॉडी लेके जा रहे हो। हाँ वो मदर बेचारी कितनी तंग हो रही। भाई मैं कंफ्यूज हो गया, अभी मरा कौन सा है जिंदा कौन सा है। तुझ में और इन कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। तेरी तरह ज्यादा भूख लगने पे ये अपने मालिक को चीर फाड़ कर रख सकते। बेकार है ये कोशिश। इस पिंजरे में मैं अपने उन वफादार कुत्तों को बांधता हूं जो पागल हो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं वो, यहां से जान छुड़ाकर जा नहीं सकते। तेरी बाकी की जिंदगी अब यहीं पे गुजरेगी। वो एक बार मेरे हाथ खोल दे, तुम लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। खोल। ऐसा हो नहीं सकता। अब यहां पर रहने की आदत डाल ले। एक माइनस पॉइंट डायरेक्शन में ये है कि उसकी जब उस चाकू मारा तो राइट हैंड साइड को मारा, उसमें ब्लड नहीं है कुत्ते के ऊपर अभी। ये मिस कर गए वो। मर दे तो खुदा के लड़ मुझसे। कौन कौन देखना उसको कुर्ते के ऊपर, उसको भी कोई जख्म नहीं है वहां पे। पता नहीं ये वो वाला है कि वो वाला है। सब फखर से बुलंद हो गया। एक बेटा मारा गया, दूसरा हमारे पास। ओके। नवाबों की बेटियों का मुकाबला आदमों के बेटे भी नहीं कर सकते। मैंने किसी के मुकाबले में उसे छुरी नहीं मारी थी। ये भाई अगर वो मर गया तो मुझे अफसोस है। मैं आपको बचाने के लिए ऐसा किया था। देख रहे हैं कैसे जबान चल रही है इस लड़की की माँ बाप के सामने। कोई लिहाज ही नहीं है ऐसे। मेरी माँ को मरे हुए बहुत अरसा हो गया। दूसरी माँ की जरूरत नहीं मुझे। अच्छा शॉट लिया, स्लो कर। देख रहे हैं आप नवाब साहब कैसे जबान चल रही है इस लड़की की। मेरा खून है, जोश तो दिखाएगा। मेरे को बाबा जी क्या पसंद करना है, जो मर्जी है। कुछ नहीं। नौरोज आदम भी जिंदा है। उसके कुछ करने से पहले हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। आदमियों के साथ रहकर तुमने भी उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर दिया। हर बात कुछ जहन पे सवार मत किया कर। और वैसे भी आज की रात हमारी जीत की रात है। जाकर जश्न मनाओ। Go and celebrate. आगे का मैं तो देख लूंगा। सही है बाबा जी, एक्सपीरियंस है ना। आगे का मत देख लेंगे। What a look. ये तो जा रही थी ना, इसका वीजा लगा था। तैयारी कर रही। गुस्सा है। बहुत। पैकिंग सुबह भी हो सकती है। कल कुछ भी हो जाए, मैं जा रही हूँ। हालात ठीक नहीं है इस वक्त। तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। ओ मल्ला कुड़िए भरा दी गल। इतनी नफरत है तुम्हें अपने घर से? घर से, लोगों से, शहर से, हर एक चीज से नफरत। मैं भी तो रहता हूँ इन सब चीजों के साथ यहाँ पर। आपको तो हुकूमत करनी है दुनिया पर।
मुझे कोई शौक नहीं है एंड आई होप कि वो लड़का बच गया हो, वरना सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं करूँ ये सोच के कि She's good actress, man. मैंने एक इंसान का कत्ल किया। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम उसको नहीं मारती, वो तुम्हें पता है, बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे। यही कहते कहते 3 भाई इस दुनिया से चले गए, चौथे को मरते हुए नहीं देख सकूंगी। यार इस लड़की की एक्टिंग देख, एक्सप्रेशन एंड डायलॉग मैचिंग एवरीथिंग। नहीं देखोगी तुम, कल सुबह तुम हर हाल में यहाँ से जाओगी। अब रोना नहीं, आंसू साफ कर। फिर रो रही, हंस के दिखाओ, सही से हंस के दिखाओ। साहिब, नायाब और शामिर जिंदा है। दोनों जिंदा मतलब? मेरे बेटे एक तो पता, वो दूसरा कहाँ? शामिर जख्मी हालत में मिला है, उसको लड़के अस्पताल ले गए। ठीक 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 ठीक, सही हो गया भाई, सही हो गया। और नायाब जिंदा तो है लेकिन नवाबों के पास है। उसने बोला दोनों जिंदा, मेरे को अच्छा लगा, अंदर से कुछ हुआ, बोला सुकून सा। एक तो मुझे पता है वो मन था, अब आएगा मजा। माता जी ठंड रखो, बच के जो। हाँ मदर तो मदर है। तो अच्छा वो उन्होंने मारी थी गोली यहाँ पे, बचाने को आए थे। कहाँ आ गया? अच्छा उसको ओके। ये जो गुस्से वाला था इसने सारा कांड कर दिया। कैसा ये? आपको अंदर किसने आने दिया? ये नौरोज आदम है। देखें, ये कोई भी हो, फिलहाल एक को बाहर लेकर जाइए। साहब जो कह रहे हैं वो सुनो। वेल डन डॉक्टर जी, निकालो बाहर सबको। ये डॉक्टर काफी डॉक्टर होता जख्मी है। हुआ है, बहुत चोट लगी है इसको। ठीक है, शामिर ठीक तो हो जाएगा ना? अगर आप लोग हमें ठीक करने देंगे तो। तुम अपना काम करो, यहीं करो, जाओ सब बाहर। नायाब को नवाबों ने जिंदा पकड़ लिया है। नायाब जिंदा बच गया? जी, और शामिर? वो भी बच गया मगर जख्मी है। बाबा जी तड़ी दाढ़ी पुट्टन वाली हुण तेरी मुच्छा ना घुमा देना किसी ने आके जे एडो ਨੂੰ पता लग गया था। वेल डन डॉक्टर। हालत अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साहिब दे रहे हैं तो रख ले। अब इजाज़त हो तो हम लोग घर चले जाएं। अब सुबह जल्दी आ जाना। जी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। वैसे दूसरा स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर भी यहीं पर होंगे
और कुछ ही देर में इनको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जान की कीमत एक घड़ी नहीं बाबू, वो तो उसने शर्त ली है तो बचाई। डॉक्टर साहिब अब क्या करना है साहब? बस वही जो हम पहले कर रहे थे, अब सिर्फ रात की बजाय सुबह के वक्त करेंगे, और ना ही आप सुबह का खाना हमारे साथ खाएगा। जो हुकुम साहब। वो अपने आदमियों के साथ रात यही रहना। ठीक है साहब। कल की तैयारी मैंने मुकम्मल करवा दी। कल के बाद इंशाल्लाह दुनियापुर में सिर्फ आदम ही होंगे। अब होएगा हमला। मेरे इसको मूव करो, उसका एनेस्थेटिक खत्म हो गया होगा। कैसा है शामिर? खतरे से बाहर जा, जाओ मिल लो, जाओ। पता नहीं सब कैसे हो गया साहब, अचानक हमला हो गया। आप तो बिल्कुल पागल हो। नहीं करना चाहिए था उसे नवाबों पर हमला। तुम्हें नायाब के साथ इसलिए रखा था कि उसको संभालो, रोकना चाहिए था तुम्हें उसे। वो किसकी बात सुनता? एक दफा उसका दिमाग खराब हो जाए वो किसी की नहीं सुनता। और मुझे तो गोली लगने के बाद अस्पताल ले आए, मैं तो वहां था भी नहीं। इतनी निगरानी के बावजूद नवाबों के लोग हमारे इलाके में आके हम पे हमला करके चले गए, कैसे? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कोई अंदर का आदमी है साहब। साला कपटी आदमी धोखा नहीं दे सकता। आज से पहले तो नहीं धोखा दिया, लेकिन आज दे दिया। कोई आदमी है जो आपके खानदान, आपके भाई से ज्यादा ताकत रखता है साहब। अगर ढूंढेंगे तो ज्यादा दूर नहीं देखना पड़ेगा। इशारा ही दे रहा। सही बात है, खुद पे अंगुल उठा रहा तो सही है। सोच आराम करो तुम, सुबह मुलाकात होती है तुमसे। जी साहब। मामा जी ने पता लग गया ना, तेरिया चिट्टियां मुच्छा उन्हें ऊपर ला देनियां, जो पुट देनियां है। गुड एक्टिंग। अरे ये तो पुलिस वाला भाई, ये भी खज्जल ही हो गया। कौन हो तुम? को भी नहीं पता। पूछा है कौन हो तुम? साहब नया SHO है ये। SHO? सुबह तक तो था, नियाज साहब ने कहा था लाने को। इज्जत से वापस छोड़ कहा उसे। जी सर। सही है भाई। आइए इज्जत से छोड़ कर आए, चलिए। वही जो लड़का है ना गुस्सा, मतलब जो गुस्सा करता है वो, अगर वो थोड़ा वो सही हो गए ना तो ये पंगे पैने नहीं जिन्हें पाते ना। तो कौन हरामखोर इतनी रात में यहाँ आया है? कौन है हरामखोर? आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता आपने। हमारे साहब को छोड़ने आया हूँ, इस्तकबाल करो इनका, नए SHO हैं। आइए आइए सर। हमारा मेरा साथ यहीं तक था। बस मैं आपकी राह देख रहा था जी।
साला तू तो सुत्ता हुआ सी राह देखो। बाकी सब तो चले गए जी, बस मैं ही हूँ यहाँ। सब कौन? थाने का बाकी अमला, अभी सारे इधर ही थे, फिर अचानक हालात ख़राब हो गए, मुझे यहाँ छोड़ गए आपके इस्तकबाल के लिए। बाकी सारे अस्पताल गए हैं जी। एक मिनट सर। सर आपका सामान। कि तुम्हारे पास कैसे आया? यहाँ ऐसे ही होता है सर, पहले सामान आता है, फिर रात में अफसर को दे जाते हैं। न जाने आपको ज़्यादा देर के लिए क्यों रख लिया। खैर, आज खून खराबा भी तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। आप परेशान न हो, आइए अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आ जाए। इसको पता क्या आएगा हमारा साहबाद में। बाथरूम। बस सोच रहा होगा मैं क्या बोलूं कि मैं क्या हूँ। सर तौलिया। हाँ। सर यहाँ हर काम डंडे के जोर पे चलता है सर। शुक्र करें कि आज बिजली आ रही है, वरना यहाँ तो कई कई हफ्ते बिजली नहीं आती सर। वो लोग कौन थे जो मुझे उठा कर ले गए थे? वो आदम थे सर, नरोज आदम के आदमी, इसीलिए उन्हें आदम कहते हैं। आधे से ज्यादा दुनिया पर आदमों का ही है सर। और जिसने नौरोज आदम के बेटे पर हमला कराया वो? हमला किसने करवाया सर, इसका तो पता नहीं चल सका, मगर जिस जगह हमला हुआ वहां आदमों की मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती सर। आपका इशारा जिसकी तरफ है वो नवाब है, नवाब दिल आवेज के आदमी। पहले ये सब कुछ उन्हीं का था। नरोज आदम, उसका बाप, उन्हीं के मुलाजिम थे सर, उन्हीं का काम चलाते थे सर। खून खराबा तो पहले भी था, मगर आज के मुकाबले में काफ़ी अमन व अमान था सर। मगर फिर पता नहीं अचानक एक दिन क्या हुआ, नरोज आदम नवाब से अलग हो गया, और फिर कहानी वहीं से शुरू हुई जहां से आपने देखी है सर। ओके। कानून, पुलिस कुछ नहीं कर सकता। सर जी आइडिया नहीं हुआ पूरे दिन में। इसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए। कमरे में खाना लगवा दिया आपका, खाना खाकर कुछ देर आराम कर ले सर। हेलो। मेरे हसन, मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन बंद जा रहा था। तड्डा हसन कितने हो रही। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ, आवाज़ आ रही है। आप खैरियत से पहुँच गए थे? हाँ, पहुँच गया था। अभियान आपको बहुत याद कर रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि आप फ़ोन करेंगे। हेलो हेलो। बेचारा क्या बोले यार, अपनी वाइफ को क्या बोले, अपने बच्चे को क्या कैसे दिखाए, और उससे कैसे बात करे। इसलिए बेचारा पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब ली, हार्ड वर्क के एग्ज़ाम पास किए। क्या बकवास है यार। अरे नहीं, लेफ्ट में किया था। हाँ, दैट्स लेफ्ट फुट। राइट में किया था।
पकड़ा कौन सा गया भाई? मेरा दिमाग खराब हो गया। वही गया था जिसको चाकू लगा था। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सब तैयार है? जी साहब, सब तैयार है। हाँ सर, नवाब का फोन आ रहा है। ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारे हालात। ओए ओए ओए। अच्छा कि तुम्हें पता है कि मैं कितना दरिया दिल इंसान हूं। एहसान करने की आदत है, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा अभी तक जिंदा है। 1 बजे से पहले आ जाना और अकेले आना, फिर बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं साहब? अभी नहीं जा रहे हो? जी सर। जाओ बाना गल गुल करके हम काल मुकदी था। ए बाबा जी मस्त ने मैं किया एक्सप्रेशन देखो, हार्ट रेट देखो क्या चल रही है भाई। लेटे रहो शामिर, लेटे रहो आराम से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया है शामिर। बाय। बच गया है जो फड़िया गया है ना, मगर क्या? नवाबों के पास साहब जाएंगे उसे लेने के लिए। अभी आ जाएगा ना यहाँ पे इंशाल्लाह। साहब के साथ होना चाहिए। शामिर इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, और वैसे भी बाहर हालात ठीक नहीं है। साहब भी घर पर है, बस थोड़ी ही देर बाद वो निकलेंगे ना आपको लेने के लिए। साहब भी वही गलती कर रहे जो भाई ने की है, आपको उन्हें रोकना चाहिए। साहब हमसे बेहतर जानते हैं शामिर, उन्होंने फैसला कर लिया है और फिर उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। मैं मुझे से बात करूंगा, उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। बंद हो जाना ऐसे ये सब कुछ। कोई और रास्ता तो होगा ना भाई को लाने का, जिससे मजीद और लोग ना मरे। ऐसा कोई तरीका नहीं। शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन खत्म साहब करी। और ये बात हम दोनों जानते हैं। भाई मैं थोड़ा सा ना हो गया कंफ्यूज। इसको लगा था चाकू ये है वो, और गुस्से वाला वो पकड़ा गया। फिर अकेले मिलने के लिए बुलाया, जरूर उसने कुछ सोच रखा होगा। दुनिया पर मांग सकता है, पैसे मांग सकता है, नायाब के एवज कुछ भी मांग सकता है। साहब मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है। नायाब पहले ही नवाबों के पास है, आपका वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। वो बहुत जलील इंसान है। उसने अगर नायाब को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुका होता। माता जी सही कह रहे। अभी तक ऐसा नहीं किया। वो जरूर कुछ और चाहता है। सवाल ये है कि तुम नायाब के लिए कितना दुनियापुर से देना चाहते हो? नायाब खून है मेरा, उसके एवज अगर दुनियापुर भी देना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं है। अम्मा ये दुनियापुर मेरी मिरास नहीं है, मैंने खुद इसे अपनी मिरास बनाया। दुनियापुर अगर हाथ से चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ले लूंगा, लेकिन नायाब तो दोबारा नहीं मिलेगा।
सही कह रहे मैं हो। सोचा था मैं और मेरे बच्चे नवाब को मारते वक्त ही उसकी शक्ल देखें। किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अम्मा जी, अकेले जाने में साहब की जिंदगी को खतरा है। शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। वाह डर वाह। उनको है, तभी तो उसने बुलाया है। नौरोज जाएगा। जी अम्मा जी। जी अम्मा जी। अम्मा जी का दिमाग बहुत तेज है। लुक एट हर फेस एक्सप्रेशन। ये वाला बाबा जी का मुंडा सही है, इतना तो वो नहीं है। आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म चार सू फसाद है। अकेला है? जी हजूर अकेला है। आ गया भाई अकेला है नौमान साहब। जरूर 3-4 आदमी छुपा कर ला रहा होगा। हजूर बिल्कुल अकेला है। कट्टा चलाती है बंदियां, इंसान की जान की कीमत खाक, सुरमा हो जाती है मुंडों में हड्डियां। ना आदम खोर, मैदान जंग रोनी तोर, रहम ना आसरा, जिंदगी हाथ सा आदम को खा जाती 12 बोर। कादों को खाती थी 12 बोर। अकेले बुलाया है, फिर भी इतना डर। तुम्हारी जात का क्या भरोसा, गिरगिट हूँ किसी भी वक्त रंग बदल लो। बाप कहाँ है तुम्हारा? बाप कहाँ है? बाप इतना वक्त तो नहीं गुजरा कि नवाब साहब कहना भूल जाओ। औकात याद दिलाएं तुम्हारी। फिर तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। हम जैसे बेऔकात तुमसे और तुम्हारे बाप से दुनिया पर छीन के ले लिया और तुम कुछ नहीं कर सके। तलाशी लो। भाण थोड़ा हौला हथ रखो, जो मुंडा लैन आए जे की होया? हाँ ये टीजर में था ना ये वाला शॉट आई थिंक। यार मेरे को तो ना सूढ़ी सी पड़ गई है। पकड़ा कौन सा गया है? इसको चाकू लगा या जो गुस्से वाला? इसको चाकू लगा वो हॉस्पिटल में है, तो वही पकड़ा गया दूसरे वाला। खड़े क्यों हो नौरोज? बैठ जाओ। हाँ जमीन पे भी बहुत वफादार है, आज भी बात मानता है। वफादार नहीं मजबूर है, इसका बस चले अभी हमें चीर फाड़े। नवाब सादे कैसे? बेटा कहाँ है मेरा? याद है तुम्हें शेरू? शेरू एक कुत्ता होता था, अपना कुत्ता। ओके। तुम्हारा बाप उसकी देखभाल करता था, वो मर गया और उसका एक बच्चा होता था। क्या रखा था उसका? ब्रूटस। ब्रूटस। हाँ, ब्रूटस यही नाम रखा था आंटीज का। बड़ा वफादार कुत्ता था, तुम्हारे बाप की तरह। बाबा जी भी टिक्कियां गल्ला कर रहे। रोने मर गया, वहीं रखा है तुम्हारे बेटे को। मैं चाहूं तो आधे घंटे में इस जगह को लाशों का गोदाम बना दूं। जानता हूं, जानता हूं। हथियार भी तुम्हारे पास ज्यादा है और आदमी भी।
आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है, मगर हमें तो एक गोली चाहिए, एक, और तुम्हारा बेटा क्या चाहते हैं? बाजी की डायलॉग डिलीवरी हमारा है वो वापस लौटा दो। ओके। और हाथ में कुछ खास इलाकों की लिस्ट तैयार की है, वहां से अपने आदमी हटा लो, और जब हमारे आदमी वहां पे अपने मोर्चे संभाल ले तो समझो कि कुछ बात बन सकती है। दिए सही है भाई, उसको लड़का लेना, उसको क्या ठहरो। उनकी चाहिए। एक और शक पे है, सुना है तुम्हारी बेटी काफी जवान हो चुकी है। गुड आइडिया बाबा जी। थोड़ी रखूंगा, मैं क्या करूंगा, नहीं बना कर। ओ तेरी बाबा जी, तुम्हें ये शर्त अगर मंजूर नहीं है तो कल शाम 5 बजे तक अपने बेटे की लाश को अग्नि के बाहर से उठा कर ले जाओ। ओए 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 ओए, वाह लुक एट दिस। ओए बाबा जी का लड़ाई तो होती रहेगी, पहले बड़ा ना कड्डा कड्डी है, ब्याह कराइए यार, क्या ट्विस्ट ला दिया बाबा जी ने। उत्ते बंदे मर रहे, बाबा जी ने ब्याह की तैयारी की। शाबाश, चुकिया जे शहजादे लगे जे, क्या बात है। और यार पता नहीं क्या हुआ, एक तो मैंने पूरे एपिसोड में थोड़ा घूम ही रहा थोड़ा सा इस बात पे कि जो गुस्से वाला लड़का था वो पकड़ा गया है कि जो उसको चाकू लगे वाला हॉस्पिटल था। दोबारा देखना पड़ेगा, ये दोबारा देखना पड़ेगा मेरे को, दोबारा डिटेल में देखते हैं इसको बाद में। अभी इसको जरा ये भाई अपलोड कर दें। और बात निकली है तो ये होता है यार, सबसे बड़ी बात बाबा जी ने क्या ट्विस्ट ला दिया। मतलब है तो एक ड्रामा ही, ड्रामा भी ऐसे बनता है ना कि जब इमेजिनेशन होती है या पास्ट पे चलती है या फ्यूचर की जो उसकी इमेजिनेशन को और बढ़ा दिया जाता है, कुछ ऐसा हुआ होगा तभी इमेजिनेशन आती है। जब भी कोई राइटर लिखता है तो कुछ ना कुछ या पास्ट से लेता है या फ्यूचर में उसको और डीप में जाता है, ऐसा हो सकता है उसी स्पेस पे लिखकर। पर सबसे बड़ी बात कि बाबा जी ने सोचा कि भाई लड़ाई लुड़ी तो होती रहेगी, पहले ब्याह का टेंट था लाइए। सही खेल गए बाबा जी आप ही, चलो। पर और भाई ये नया ट्विस्ट तो आ गए। मैं थोड़ा ना इसके बाद में जरा दोबारा बैठ के देखते हैं, ये जरा कैमरा बंद करके, कि मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ दोनों लड़कों के लिए। और भाई कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, किसी भी प्रोडक्शन में कोई ड्रॉप नहीं हुआ। दोबारा फिर वही प्रोडक्शन में पूरे सेट पूरा, मतलब अब ऐसा है कि जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट एपिसोड में दे दी गई थी ना, अब वो करैक्टर धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं। करैक्टर का जो बिल्डअप होता है ना, करैक्टर बनते जा रहे हैं वो साथ साथ। पर जिस हिसाब से ये कितना फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं कि ऐसे चलने का, पर साथ साथ बाबा जी ने ट्विस्ट लगाया ना, पता नहीं अब उन्हें कुड़ी देनी कि नहीं देनी। बाबा जी कितने टाइम में थे, अल्लाह अल्लाह करन दा टाइम है, तुझे कितने अल्लाह अल्लाह पाई जे हुण की कह सकते। चलो अच्छा था ना, अच्छा था, सुना मैंने कि कहते कवर च लत्तां ने हुण ते लागी पाया बाबा जी ने। ये अच्छा था ना भाई, अच्छा नहीं है? अल्लाह अल्लाह करन दा टाइम है, बाबा जी ने अल्लाह अल्लाह पाते हुण से आपा चलो चाड़ो देगा फिर। चलो यार ये तो एक ड्रामा है, जस्ट एक ड्रामा ऐसा है कि जैसे कि, पर अच्छा लग रहा है भाई, इंटरेस्ट बन गया इसमें। अब ये सारा देखेंगे, आप मेरे साथ देखना जरूर, सारा देखना भैया। और अगर आपने ग्रीन एंटरटेनमेंट जो इन चैनल है आपका पाकिस्तान का, और अगर इंडिया से देख रहे हैं तो उनके ये ड्रामे को जरूर देखना। मैं रेकमेंड करता हूँ कि मेरे को मज़ा आ रहा था, मतलब काफ़ी लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे को भी कन्विंस करना इतना इजी नहीं होता इस चीज़ों में। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर जरूर करेंगे। अगर आपकी प्यार और मोहब्बत बनी रही और आप हमारे साथ देखते रहे तो जरूर करेंगे दोबारा। और अगर मैंने रिएक्शन नहीं भी किया इसके ऊपर तो मैं अकेला बैठ के जरूर देख लेगा। ये आपके फीडबैक के ऊपर है कि आप मेरे साथ बैठ के देखना चाहते हैं या खुद देखना चाहते हैं, जैसे भी कीजिएगा, पर मैं देखेगा जरूर, चाहे छुप के देखूँ आपकी नज़रों के ओझल होके या
आपके साथ बैठ के देखूँ। चलो यार मैं दोबारा देखता हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखूंगा कि क्या हुआ क्या है। लड़का पहले तो लड़का कौन सा मेरे को ये ढूंढना भाई। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पे, ऑल सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।